आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद, मैं हूं प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्ला कुरैश नगर की अजीमत शख्सियत, जिनका अपना एक रुतबा है और वो परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसे यहाँ के वरिष्ठ समाजसेवी और लोगों में हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए प्रसिद्ध रहने वाले बादशाह अंसारी जी का एक आपस में एक बिल्डिंग में कुछ विवाद हो गया, जिसकी वजह से आज बादशाह अंसारी को यहां पर हम उनके घर पे आए हुए हैं और हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या पक्ष है, उनके परिवार का क्या पक्ष है, किस तरह से उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है और कानून का दुरुपयोग करके किस तरह से उनको कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। आज हम जानते हैं, उनके घर पे खुद हम पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि हम ढूंढ करके आए हुए हैं कि आखिर जानना चाहते हैं कि आखिर उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। आपका स्वागत है न्यूज फर्स्ट नेटवर्क में। जी शुक्रिया। मुझे केवल ये बताइए कि जो ये डायमंड हिल सोसाइटी है, यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये गैर कानूनी तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी, ऐसा हमको पता है, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? ये गैर कानूनी मीटिंग थी। यहाँ पर चेयरमैन बादशाह अंसारी हैं, उनकी कोई साइन नहीं थी और ये मीटिंग बहुत दिन से प्लान की गई थी, 15 रमजान से, और बाकायदा वहाँ पर पेपर लगाया था कि इस तरह से बादशाह अंसारी को बदनाम किया जाएगा। हमारी लिफ्ट के पास में वो पेपर लगाया गया था और बहुत मतलब उनको पहले से सारी प्री प्लानिंग थी कि ऐसा ऐसा करेंगे इनके साथ में, इनका कोई ऑडियो हो वो हम सुनाने वाले हैं पूरी पब्लिक में, और ऐसा मतलब ये प्लानिंग थी पहले से। मुझे ये बताइए कि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, यहाँ के जो सेक्रेटरी है अयूब कुरैशी करके, उनको पता था कि ये समय सही नहीं है, तो उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम गैदरिंग करेंगे, यहाँ पर पीसफुल जो यहाँ की शांति वो भंग हो सकती है। और मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ पर जो फ्लैट ओनर नहीं थे उनके अलावा भी लोग यहाँ पर आए हुए थे, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, जो मतलब उनका तो ये था कि पहले से उन्होंने बहुत ज्यादा गैदरिंग करी और ये कोरोना का टाइम चल रहा है, इतनी गैदरिंग होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, उनको जो फ्लैट ऑनर है वो आते ही आते हैं, साथ में उनके सारे रिलेटिव्स, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सारे आ जाते हैं। फ्लैट एक एक इंसान का है, एक इंसान को आना चाहिए, लेकिन सारे आ जाते हैं पूरे घर के, और जो जवान उनके वो बिल्डिंग में यंग बच्चे, उस सब आदमियों को घेर के किनारे किनारे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं उनका क्या मतलब ये रहता है कि इनको कैसा घेरना है। एक जैसा आरोप लग रहा है यहाँ पर, मुझे पता चला है कि जो ये इसमें अफजल कुरैशी हैं, उनके पिताजी के नाम से फ्लैट था, अफजल कुरैशी के भाई भी आ जाते हैं, उनके पहचान वाले भी आ जाते हैं और यहाँ पर इतना बड़ी मारामारी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों की प्री प्लानिंग समझ में आती है हमको। हाँ, ये एक प्री प्लानिंग थी। जब मैं 2 सेकंड में उतरी, वो चालू हुई है मीटिंग और मैं उतरी नीचे अपने आप को कवर करके, तो मैंने देखा नीचे कुर्सियां चल रही थी और वो लड़का, वो बच्चा जो अभी हॉस्पिटल में है, वो हमारा बच्चा है। मैं भी बच्चे वाली हूँ, मेरा बेटा भी लगभग उतना ही बड़ा है। आज वो हॉस्पिटल में, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, अल्लाह उसको जल्दी सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो एक धक्के से गिरा है, ना कि किसी ने उसको मारा है। ये लोग पूरा झूठ, पूरा प्रोपेगेंडा फैला रहे बिल्कुल के मतलब सुल्तान ने मारा है या उसके भाई ने मारा है, सब बिल्कुल भी नहीं है। वो एक धक्के से गिरा और उसको नीचे जो प्लांट है, उसकी जो क्यारियां हैं, वो उसके सर में पीछे लग गई और वो बहुत कुर्सी चला रहा था। उसने बादशाह अंसारी के सर पे भी कुर्सी फेंक के मारी है। मैं आई विटनेस हूँ, मैंने मेरी आंख से देखी ये चीज। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए। मुझे पता चला है कि जिन लोगों के ऊपर इस तरफ जो केस बनाया गया है, उनके अंदर कुछ ऐसे भी हैं बेचारे जिनकी महिला, जिनकी बीवी प्रेग्नेंट है और 2-4 दिन, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो हमारे वो सुल्तान का भाई है, हमारी बहन का बेटा, जो अभी आज सुल्तान के साथ में है चौकी में, चूनाभट्टी चौकी में, उसकी वाइफ को आज या कल में डिलीवरी होने वाली है। मेरे पास पूरा प्रूफ है, सोनोग्राफी है उसकी, और वो वाइफ अभी तक अपने हस्बैंड से मिल नहीं पाई है, ना उनको फोन पे बात कराई गई है, ना वो जो हमारा भांजा है उसको चोट लगी है, 8 टाके आए हैं, 8 से 10, लेकिन उसको दवा नहीं दी जा रही। हम दवा भेज रहे हैं, वो वापस कर दे रहे हैं। उनके साथ में एक ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल हो, ऐसा व्यवहार हो रहा उनके साथ। जी, मुझे एक चीज और बताइए कि मान लीजिए कि अयूब कुरैशी ने इस तरह से मीटिंग रखी थी, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये पूरी जो चाल थी, पूरा जो कॉन्स्पिरेंसी थी, वो उसमें कहीं ना कहीं अयूब कुरैशी को भी सम्मिलित थे उसके अंदर? हाँ, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। अयूब कुरैशी, अयूब खान, वो डॉक्टर सलीम सिद्दीकी, और पूरी बिल्डिंग मेरी तरफ की, उधर की 3-4 फैमिली को छोड़ के सारे लोग उसमें इंक्लूडेड थे पहले से ही। उन लोग की प्री प्लानिंग थी। तो इन सब बातों में जो पुलिस स्टेशन का मसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें यह पता चला है कि पुलिस स्टेशन की तरफ से आपको बहुत हरासमेंट किया जा रहा है, वहां के जो अधिकारी हैं वो आपको, परिवार को बहुत परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है?
हाँ, वो पुलिस चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हरेसमेंट है। वो जो एपीआई है वो बार बार मुझे फोन कर रही है, और वहाँ पर मेरे बच्चों से हमको नहीं मिलने दिया जा रहा। हमारे बेटे का पेपर था, उसको पेपर नहीं देने गया, मुझे उसके कॉलेज में फोन करके बोलना पड़ा। इतना मतलब कि उसका पेपर चला गया, लास्ट ईयर है उसका। मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब करने की पूरी इन लोग की प्लानिंग है। एक्चुअली क्या हुआ, जिस दिन मीटिंग थी उसी दिन मेरे हस्बैंड चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन चले गए। उन्होंने बताया कि वहाँ पे मतलब ऐसा मीटिंग का चल रहा है। तो पुलिस आई, पुलिस के सामने सारी मारा मारी हुई, पुलिस के सामने सारा ये सब कुछ हुआ, और मतलब उन्होंने आके मना किया, लेकिन उन्होंने 188 का केस नहीं लिया, पेंडेमिक जो केस चल रहा है। तो कि इतनी बड़ी गैदरिंग उनको जमा करने का क्या राइट था, ये सेक्रेटरी कुरैशी को, अयूब कुरैशी को क्या राइट था? और कैमरा सीसीटीवी फुटेज वगैरह। हाँ, अगर ऐसा है कि बादशाह अंसारी ने मारा, सुल्तान ने मारा, हुसैन ने मारा, या इनके लड़कों ने मारा, तो हम ये कह रहे हैं हमारी बिल्डिंग में कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी, आप आओ और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी फुल करे, दोनों तरफ से करे, वन साइडेड ना करे कोई काम। आके आप हमारा कैमरा, हमारी सब देख लीजिए, आप हमारी आके पूरी कैमरे की। और वहां पे जितने भी लड़के थे, यंग लड़के जितने भी ए विंग के थे, वो सारे लोग वीडियो बना रहे थे। उनका मोबाइल लो, सबकी क्लिपिंग चेक करो, सबने वीडियो बनाया है, सब सामने आ जाएगा। वो लड़का कितनी कुर्सी चला रहा था, कितनी ज्यादा कुर्सियां उठा उठा के फेंका। लास्ट में मैं वहीं पे खड़ी थी बाइक के पास में, उसको धक्का लगा, पता नहीं किसका, किसी अननोन पर्सन का धक्का लगा, और वो गिरा ऐसा सर के बल, उसको पीछे क्यारी लग गई। मैं इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, और ये लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं। और ऊपर से पुलिस हम लोग को हैरेसमेंट कर रही है। वो मैडम का बार बार फोन आ रहा है, हमारे आदमी वो आप भेजो, आप भेजो, आप भेजो। मेरे घर में कोई है नहीं, मैं किसको भेज दूं? जैसा कि हमें पता चला है कि बादशाह अंसारी जी जो है उनको पुलिस जो हरासमेंट कर रही, परिवार को हरासमेंट कर रही, जबकि बादशाह अंसारी भागने वाले लोगों में से नहीं है। यहाँ के बहुत बड़े समाज सेवक हैं, बहुत नाम है उनका, और लोगों के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है। यहाँ पर नगर सेवक का चुनाव लड़ चुके हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उन्होंने नाइट पीआईए और मतलब रावत साहब से बोला, और मतलब उन्होंने बोला कि मतलब यहाँ पर ऐसा मौजूद रहे, लेकिन मीटिंग है। तो पुलिस आ भी गई थी, और पुलिस आई और उन्होंने मना किया आकर के कि आप पेंडेमिक का माहौल चल रहा है, कोरोना का, और आप ऐसा मतलब मीटिंग नहीं ले सकते। तो मतलब वो तो अयूब कुरैशी को उन्होंने बोला, तो लेकिन मतलब उन्होंने ऐसा, जब वहाँ पे ऐसी बस इतनी सी बात हुई, वो मीटिंग रोकने की बात हुई, तो जब वहाँ पे जो लड़के थे बस वो लोग फौरन शुरू हो गए मारपीट के लिए, और उन्होंने पुलिस की बात भी नहीं मानी। मैं पुलिस को यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने 188 का पेंडेमिक का केस उनके ऊपर क्यों नहीं दर्ज किया, जो इलीगल मीटिंग कर रहे थे, उनका क्या? और दूसरी बात, अगर इस वक्त मेरे हस्बैंड नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं मालूम, मेरा बेटा जो अभी वहां पे है पुलिस चौकी में, और हमारा भांजा जिसको 8 टाके आए हैं, जो अपने दर्द से करा रहा है, उसको अभी तक दवा नहीं मिली है। अगर ऐसी हालत में हमारे बच्चों को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन? मैं पूरा ब्लेम मैं चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन को करूंगी, और मैं खुद उनके ऊपर केस करूंगी अगर हमारे बच्चों और हमारे शौहर को इतना ज्यादा हैरेसमेंट किया गया तो। जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका सीधा सीधा आरोप है कि इस तरह से प्री प्लानिंग करके बादशाह अंसारी को बदनाम किया जाए, जो यहाँ की जो शख्सियत है, लोगों की भलाई करते हैं, उनको मीडिया में किस तरह से आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में, और मीडिया बेवजह मतलब उनमें हमारा पक्ष यानी बादशाह अंसारी का पक्ष नहीं दिखाया जा रहा। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे मैं 3 दिन से देख रही हूँ, वो जो धारा नहीं भी लगी है उनके भाई ने, वो जो बच्चा एडमिट है उसके भाई ने ऐसा वीडियो बना के डाला है फेसबुक पे, ट्विटर पे और ये यूट्यूब पे कि सबके फोन मुझे आ रहे हैं। मेरा हस्बैंड पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे नहीं पता है। मेरा बेटा चौकी में बैठा है, मैं बीपी की मरीज हूँ, मैं कांप रही हूँ, मेरे से बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी खबर किसी ने भी नहीं ली है, और ना हमारा कोई पक्ष सुनने वाला है। उनकी बहुत ज्यादा चल रही है, और अगर हमारे घर वाले कोई भी मतलब बोलता है तो फिर उस पर ये बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा कमेंट क्यों कर रहे हो, जबकि हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हमने कुछ भी नहीं किया। और उनका बहुत ज्यादा, जैसे कि आपने सुना, बादशाह अंसारी के परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि ये पहले ही पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसके अंदर इन्होंने जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं अयूब कुरैशी, उन्होंने सलीम कुरैशी, उनके परिवार अफजल कुरैशी, उनके साथ में मिलकर के बादशाह अंसारी को बदनाम करने के लिए किया। और साबित ऐसे होता है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया में इनका पक्ष जाने बगैर बड़े से बड़े लोग जो है वो केवल सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी तरफ से कमेंट करके भेज रहे हैं, जैसे कि बादशाह अंसारी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जबकि बादशाह अंसारी इस तरह के लोगों में से नहीं है कि जो
मतलब कि अपराध कर सके। यहां पर वो बिजनेसमैन है, यहां के समाज सेवी है, हमेशा लोगों की भलाई करते हैं। लॉकडाउन में इतना उन्होंने काम किया है कि जो हमने बार बार दिखाया है कि लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने किस तरह से परदेशियों को यहां से जाने की व्यवस्था की थी, खाने की व्यवस्था की थी, और उन्होंने घर घर जाकर के लोगों के लिए यहां से जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की थी। तो ऐसा इंसान दूसरों के लिए किस तरह से नुकसान पहुंचा सकेगा, यह बहुत बड़ा अहम प्रश्न है। न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के लिए अनिल जायसवाल के साथ मैं ओम प्रकाश मिश्रा, न्यूज फर्स्ट मुंबई।